नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे दार्शनिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जिन्होंने बोला मानवता एक झूठी कल्पना के अलावा कुछ नहीं है, जिन्होंने पोप की सत्ता को चुनौती दी। यदि आप अनुमान लगा सकते हैं तो ठीक उनका नाम विलियम ऑफ ओकलम था। घटना की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। लगभग 1287 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव ओकहम से होती है, जहां विलियम ओकहम का जन्म हुआ था। उस समय यूरोप में मध्यकालीन स्कोलास्टिक दर्शन का दौर था, यानी दर्शन और धर्मशास्त्र लगभग पूरी तरह चर्च के नियंत्रण में थे। ओकहम एक फ्रांसिस्कन मॉन्क बने। यह एक ऐसा धार्मिक संप्रदाय था जो सादगी और गरीबी को महत्व देता था। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। आखिर विलियम ओकहम विवाद में कैसे आ गए, आइए जानते हैं। धर्मशास्त्र जो मध्यकालीन धर्मशास्त्र में एक किताब बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसका नाम था सेंटेंसेस। लगभग हर धर्मशास्त्री इस पर टिप्पणी करते थे। ओकहम ने भी इस पर टिप्पणी की, लेकिन इनकी व्याख्या कई लोगों को खतरनाक और अपरंपरागत लगी। उन पर आरोप लगाया गया कि उनकी सोच चर्च की आधिकारिक शिक्षा से अलग है। 1324 में इन्हें फ्रांस के एक शहर एवियागोन बुलाया गया, जहां उस समय पोप का दरबार था। यह एक तरह का दार्शनिक ट्रायल था। आगे चलकर एक बड़ा धार्मिक संघर्ष हुआ। एवियागोन में रहते हुए ओकहम एक और विवाद में शामिल हो गए। यह विवाद था अपोस्टोलिक प्रोवर्टी के सिद्धांत को लेकर। फ्रांसीसी संप्रदाय का मानना था कि यीशु और उनके शिष्यों के पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उस समय के पोप जॉन 12वां इस विचार से सहमत नहीं थे। विवाद इतना बढ़ गया कि ओकहम ने पोप की आलोचना तक कर दी। 1328 में ओकहम और उनके साथी एवियागोन से भाग गए और शरण ली पवित्र रोमन साम्राज्य के लुईस चौथा के दरबार में। यह घटना उस समय यूरोप की राजनीति और धर्म के इतिहास में एक बड़ी घटना बन गई। विलियम ओकहम का एक विचार बहुत शक्तिशाली माना गया, जिसने विलियम ओकहम को अमर बना दिया। उसका नाम था ओकहम्स रेजर। इसका मूल सिद्धांत यह है कि जब किसी घटना के कई स्पष्टीकरण हो तो सबसे सरल स्पष्टीकरण को प्राथमिकता दिया जाए। लैटिन भाषा में इसका भाव है इंटाइटीज शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड विदाउट नेसेसिटी, अर्थात जब तक जरूरत न हो अतिरिक्त मान्यताओं को मत जोड़ो। विलियम ओकहम का यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों हुआ? ओकहम्स रेजर आज केवल दर्शन में ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे विज्ञान। साइंटिस्ट हाइपोथेसिस बनाते समय सबसे पहले सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन को टेस्ट करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस, डॉक्टर पहले सामान्य बीमारी को देखते हैं, फिर रेयर बीमारी को। तीसरा, जासूसी और जांच के लिए डिटेक्टिव्स भी अक्सर इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कमरे की खिड़की टूटी है और अंदर सामान बिखरा हुआ है, तो संभावना पहली बताती है कोई भूत आया। दूसरी संभावना यह कि कोई चोर खिड़की से अंदर घुसा। डिटेक्टिव पहले चोर वाली संभावना को जांचता है, क्योंकि वह सबसे सरल और यथार्थवादी व्याख्या है। विलियम ओकहम का एक और क्रांतिकारी विचार था नामवाद का, जिसको नॉमिनलिज्म कहा जाता है। उस समय कई दार्शनिक मानते थे कि यूनिवर्सल्स यानी सार्वभौमिक, जैसे कि मानवता, सुंदरता, अच्छाई, ये सब वास्तविक अस्तित्व रखते हैं। लेकिन विलियम ओकहम ने कहा ये सब सिर्फ नाम हैं,
जो हम चीज़ों को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह विचार बाद में आधुनिक दर्शन शास्त्र और विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। विलियम ऑकम अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजनीति, धर्म और दर्शन पर कई ग्रंथ लिखे, जैसे सुमो लॉजिक में उन्होंने तर्कशास्त्र और भाषा के विश्लेषण पर विस्तार से लिखा। दूसरा किताब डायलॉगस एक बड़ा राजनीतिक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें ओकम ने पोप की शक्ति, चर्च और राज्य के संबंध पर चर्चा की और तर्क दिया कि पोप की सत्ता सीमित होनी चाहिए। तीसरा किताब ओपस नोगिनिटा डायरियम में एपोस्टोलिक पॉवर्टी यानी कि प्रेरितों की गरीबी के विषय पर अपने विचार दिए, साथ ही पोप की दृष्टिकोण की आलोचना भी की। चौथी किताब ब्रीविलोक्यूम डी प्रिंसिपिटा टाइरानिका में उन्होंने राजनीतिक सत्ता और अत्याचार के विषय पर विचार किया और बताया कि शासक की शक्ति सीमित होनी चाहिए। 1347 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुआ। उनके विचारों ने आगे चलकर आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस, एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन या तर्कसंगत सोच, इन सभी के विकास को प्रभावित किया। कभी कभी महान विचार बहुत जटिल नहीं होते, कभी कभी वे बस इतना कहते हैं, चीज़ों को अनावश्यक रूप से जटिल मत बनाओ। और यही वह विचार है जो हमें मिला एक साधारण फ्रांसिस्कन संत विलियम ऑफ ओकम से। अगर आपको दर्शन, विज्ञान और इतिहास के ऐसे ही रोचक, गहरे लेकिन आसान विचार पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ हम दुनिया के महान विचारों को सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब एक नए दार्शनिक के जीवन के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।